ओम शांति। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ऐसा कहा जाता है ना। वास्तव में जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा के गुण और शक्तियाँ आत्मा में उतर जाती हैं, तो आत्मा परमात्मा के जैसे बन जाती है। माने हम अपने अंदर उस शिव परमपिता परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। हम शिव की शक्ति हैं और हम शिव को अनुभव कर सकते हैं। हम तो आत्मा है, तो जब हम अपनी इस स्मृति में टिकते हैं कि हम आत्मा हैं और हम ध्यान करके परमात्मा की याद करके मेडिटेशन के द्वारा योग लगाते हैं, योग माने जब जुड़ते हैं अपनी बुद्धि से, मन बुद्धि से, तब हमारा जो मन है वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, माने वो परम धाम की ओर अपने वापस मतलब कि आत्मा में मर्ज हो जाता है मन। अपने वास्तविक घर में चली जाती है। वहाँ वो परम धाम में परमात्मा को, शांति के सागर को अनुभव करती है। शांति, पवित्रता, है ना, ज्ञान, ये अनुभव करती है। और वही परमात्मा की शक्ति, पवित्रता और शांति और ज्ञान आत्मा में जब उतरने लगता है तो वही आत्मा शिव के जैसी हो जाती है। माने आत्मा परमात्मा जैसी हो जाती है, लेकिन परमात्मा नहीं होती, लेकिन परमात्मा जैसी हो जाती है, माने परमात्मा की संतान बन जाती है ना। जब परमात्मा की संतान है तो संपूर्ण परमात्मा के गुण भी आत्मा के ऊपर उतरते हैं। लेकिन ये सब कुछ है स्मृति पर निर्भर, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो शिव परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार दिव्य प्रकाश, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये स्वयं परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और परमात्मा निराकार हैं, प्रकाश स्वरूप है ना। अज्ञानता को मिटाने वाला जो ज्ञान का प्रकाश है वो है परमात्मा। तो परमात्मा की हम सभी शक्तियां हैं, हम सभी आत्माएं हैं, इसलिए हम सभी उनकी शक्तियां हैं। तो हम शक्ति स्वरूप अपने को अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन बुद्धि से परमात्मा की याद में रहते हैं, उसे कहते हैं योग युक्त अवस्था। तो परमात्मा की याद और परमात्मा के ज्ञान को हम जब हर पल जीवन में जीते हैं तो हम कह सकते हैं शिवोहम, है ना। लेकिन हम हैं तो परमात्मा की संतान, तो परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर उतरती हैं, लेकिन तब जब हम परमात्मा की याद में सदा रहते हैं, है ना। तो यही हमें समझना है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम उनकी शक्ति हैं। फिर हम जब ज्ञान ले रहे हैं तो हम सरस्वती हैं। जब ज्ञान का भंडार हमारी मन बुद्धि में हो जाता है, हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, तो हम लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन माना जाता है। फिर हम तपस्या कर रहे हैं, अपने विकारों का नाश कर रहे हैं, तो हम पार्वती स्वरूप भी होते हैं, क्योंकि हम शिव को याद कर रहे हैं, तो हम पार्वती स्वरूप होते हैं। हम ही जब अपनी आत्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो सीता होते हैं, और उसी समय वो हम सीता, माने जैसे हम आत्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाना कहते हैं, उसका मिलन होता है परमात्मा राम, माने वही जो शिव। इसीलिए तो कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है और राम नाम सत्य भी कहा जाता है। तो ये बहुत समझने की बात है। जब हम योग युक्त अवस्था में रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो परमात्मा शिव निराकार कौन है। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हम भी अपने आप को समझते, इसलिए कहा जाता है जब हम कुछ नहीं हैं तब हम शिव के सबसे करीब हैं। और वो सृष्टि का रचयिता है, तो हम मास्टर रचयिता बन जाते हैं और इस सृष्टि में सतयुगी दुनिया की रचना करते हैं। परमात्मा हमारा सहयोगी होता है ना। तो हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं। तो यही सही अर्थ में सत्य ज्ञान है। अध्यात्म को हमें समझना जरूरी है, जीवन में हर पल जीना जरूरी है अध्यात्म को। ओम शांति। शिव निराकार और उसकी शक्ति, और यही शक्ति है
जिनका अलग अलग स्वरूप है, जैसे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। तो ये शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हम बोलते हैं। वास्तव में परमात्मा पिता शिव इस प्रकृति में जो अपनी शक्ति प्रवाहित करते हैं, वही स्वरूप धारण करती है माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में। ये जो शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्ति जो है, इन्हीं को कहते हैं शिव शक्ति। तो परमात्मा पिता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप क्यों बोला गया है? क्योंकि यह ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हम सब पर डालते हैं ना। तो हम सभी इस धरती पे, इस सृष्टि में रहते हैं, तो इसलिए हम सबको उनकी जो शक्ति है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और इस तरीके से हम शिव शक्ति कहलाते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, शरीर धारण करके ना, शरीर धारण की, तो ये क्या है? ये प्रकृति है, ये प्रकृति है और ये आत्मा है। तो ये आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, तो इसके अंदर भी वही गुण आना शुरू हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप बन जाती है, प्रकाश स्वरूप बन जाती है और आनंद स्वरूप बन जाती है। शांति का सागर है परमात्मा, तो शांति स्वरूप बन जाती है। तो इस तरीके से 7 गुण इसमें आ जाते हैं। तो ये प्रकृति है, शरीर और ये आत्मा है। ठीक है। तो जब आत्मा शरीर धारण करती है, तो आत्मा और शरीर के मिलन से जीवात्मा है ना, जीवात्मा बनती है।